लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर के आगे 11 पद तक हम लोग सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद तक सुनेंगे। उसमें प्रभु का वचन ऐसे लिखा हुआ है। लूका 5 1 से 11। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जावे। आइए, इससे पहले कि हम लोग आज के वचन में चिंतन और मनन करें या मंथन करें, हम लोग एक भजन गीत को गाएंगे और उसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे। कुड़ुक में हम लोग गाएंगे, गिरजा का लालो इंदेर के पोखा पोखा इंदेर के तीरा लगता। इस गीत को हम लोग गाएंगे। गिरजा का लुया लालो इंदेर के पोखा पोखा इंदेर के तीरा लगता। गिरजा का लुया लालो इंदेर के पोखा पोखा Coca-Cola.
धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का यह दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उनकी अनुग्रह, उनकी दया हमारे जीवन में रहा और हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की सुरक्षा में होकर के आज के इस दिन को देखने का सुअवसर को प्राप्त किया है। यदि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में ना होता तो शायद हम आज के इस दिन को देख नहीं पाए होते। यदि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में ना होता, यदि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया हमारे जीवन में ना होता तो आज के दिन को हम लोग देख ना पाते। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आशीष को हमारे जीवन में उंडेला, हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को किया और आज हमें जीवितों के मध्य रखा है और उससे बढ़ करके आज हमें इस पवित्र आराधना लय में ले पहुंचाया है ताकि हम उनका धन्यवाद कर सके, उनकी स्तुति और महिमा प्रशंसा कर सके। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो सृष्टि करता है, हमें जो बनाने वाला है, वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है और इसीलिए प्रतिदिन अपनी दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट करता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम भले काम को करते हैं। आज हम लोग जीवित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जीवन में भलाई किए हैं। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम करता है और हर एक के जीवन में अपनी दया और अनुग्रह को बहुत आयत से उंडेलता है। और उसी परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को दिया ताकि हम यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार या यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम यीशु मसीह के जीवन काल की बात करें, अगर हम यीशु मसीह के जीवन काल की बात करें, इस संसार में आने की बात करते हैं, तो यीशु मसीह के जीवन काल को विशेष करके 3 श्रेणी में हम देख पाते हैं। और वह है सबसे पहला कि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म का समय, जिसको हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं या परमेश्वर के वचनों में हम देख पाते हैं। और दूसरा है परमेश्वर का सेवकाई, यीशु मसीह का सेवकाई। और तीसरा है यीशु मसीह का मृत्यु। 3 बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, जिन बातों को हम लोग स्मरण करते हुए प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। आज के वचन में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो लोगों को शिक्षा दे रहा है या लोगों को उपदेश सुना रहा है। ये सेवकाई जीवन का घटना को हम देख पाते हैं। यीशु मसीह जो इस संसार में रह करके सेवा का काम किया, वचन प्रचार का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, उन बातों को आज के वचन में हम देख पा रहे हैं। आज के वचन में लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद में हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक झील का चर्चा किया है और वह है गनेसरत झील, और उसमें यीशु मसीह जा करके लोगों को वचन सुनाने का काम या उपदेश देने का काम कर रहा है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज के वचन को अगर हम अच्छी रीति से पढ़ें, अच्छी रीति से गौर करें, तो उसमें एक विशेष रहस्य की बातें हमारे लिए छुपी हुई है और वह है शिष्यता। यीशु मसीह के शिष्य होने की बातों को आज वचन हमें बतलाता है या सिखलाता है, और इसलिए विशेष बिंदु पर आज हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे और वह है शिष्यता या यीशु का शिष्य हो जाना, यीशु का चेला हो जाना। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद में अगर हम देखें तो वहां पर वचन हमें बतलाता है, तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य बनाओ या चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर का वचन बतलाता है और इसका अर्थ यह है, इस वचन से हमको ऐसा प्रतीत होता है, हम लोगों को ऐसा ज्ञात होता है कि जब हम लोग मसीह में बपतिस्मा लिए हैं, जब हम लोग मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, तो हम सब क्या हैं? यीशु मसीह के शिष्य हैं। हम सब ने, जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, हम सब क्या हैं? यीशु मसीह के शिष्य हो गए हैं, यीशु मसीह के चेला बन गए हैं। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, यीशु मसीह का चेला हो जाना, यीशु मसीह का शिष्य हो जाना,
अगर हम यीशु मसीह के शिष्य हुए हैं, यीशु मसीह के चेला बन गए हैं, तो यीशु मसीह हमारा क्या हुए? गुरु हुए, हमारा शिक्षक हुए। यीशु मसीह हमारा शिक्षक हुए, यीशु मसीह हमारा गुरु हुए, हम उनके शिष्य हुए, हम उनके चेले ठहरे। और यीशु मसीह ने अपना गुरु होने का, अपना शिक्षक होने का काम बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक के रूप में यीशु मसीह को हम लोग देख पाते हैं। यीशु मसीह को एक अच्छा गुरु के रूप में हम लोग देख पाते हैं। यीशु मसीह को एक अच्छा अगुआ के रूप में हम लोग देख पाते हैं। और यदि यीशु मसीह ने अपना गुरु होने का, अपना शिक्षक होने का जिम्मेदारी को अच्छी रीति से निभाया है, तो हमें भी आवश्यक है कि हम भी अपने शिष्य होने का जिम्मेदारी को अच्छी रीति से निभाएं। हम भी अपना चेला होने का जिम्मेदारी को अच्छी रीति से निभाएं, हम पूरा करें। और मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, शिष्य होने का जिम्मेदारी को हम लोग कैसे पूरा करेंगे? हम उससे पहले जानेंगे कि शिष्य होने का जिम्मेदारी है क्या, तब तो हम लोग उसे पूरा कर पाएंगे। और जब हम लोग शिष्यता की बात करते हैं, यीशु मसीह का चेला होने की बात करते हैं, यीशु मसीह के शिष्य होने की बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला जो आज के वचन में हम लोग सीख पाएंगे, आज के वचन के द्वारा हम लोग सीख पाएंगे कि शिष्यता होने या यीशु मसीह के चेला होने का पहला जिम्मेदारी हमें निभाना है, वह है वचन के प्रति हमें ललायत होना है, वचन की खोजी होना है। आज के वचन में हम लोग पहला पद में ही देख पा रहे थे, लूका 5 उसका 1 पद में, वहां पर वचन कहता है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है ना। वचन सुनने के लिए लोग क्या हो रहे हैं? ललायत हो रहे हैं। वचन सुनने के लिए वे लोग तड़प रहे हैं। क्यों? वे लोग क्यों परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इतना तड़प रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल जा रहे हैं? मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज यही जोश और उमंग को परमेश्वर हम में देखना चाहता है। जिस समय में यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लेते थे, यही जोश आज हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुनना तो दूर की बात है, उसको देखना तक नहीं चाहते हैं। हम समय ही नहीं दे पाते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। हमारे पास संडे को सप्ताह में एक दिन आता है संडे। हम लोग बाइबल को पूरे सप्ताह भर रख देते हैं, उसमें धूल जम जाता है, और जब संडे का दिन आता है हम लोग धूल झाड़ते हैं और बाइबल को लेकर के आते हैं। और जब अगुए परमेश्वर के वचन को समझाते हैं, हम लोग बाइबल को खोलते हैं। क्या यही काम है हमारा? केवल इतना तक ही सीमित है? नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन का खोजी हमें रोज होना है। परमेश्वर के वचन का मनन हमें रोज करना है। परमेश्वर का वचन को रोज सुनना है। आज हम लोग भाग्यशाली हमारा जीवन है कि हमारे प्रत्येक के पास क्या है? बाइबल है। आज हम भाग्यशाली है कि प्रत्येक के पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, वचन है। एक समय ऐसा था जब सबके पास बाइबल नहीं होती थी। वे लोग पढ़ना चाहते थे, वे लोग सुनना चाहते थे, वे लोग उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, पर वे पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन आज हमारे पास बाइबल है और प्रत्येक के पास है। अर्थात कि आज हम सभी प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय परमेश्वर के वचन के साथ संगति रख सकते हैं, उसमें समय बिता सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि वचन का खोजी हमें क्या करना है? होना है। आज संसारिकता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग समय निकाल नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आज जिस रीति से लोग गणेशरथ झील के पास यीशु के वचन को सुनने के लिए भीड़ के भीड़ गए हैं, गिरी पड़ती थी, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बतलाता है। इतना जोश, इतना उत्साह परमेश्वर के वचन के लिए। क्या आज वो उत्साह, क्या आज वो जोश हम में है, हमारे जीवन में है? आज हमारे जीवन को झांकने और परखने की आवश्यकता है। क्या अपने मन को हम लोग उस रीति से तैयार कर पाते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रह सके?
आज हमें इन बातों को सीखने और समझने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को जानने की आवश्यकता है। इब्रानी 4 उसका 12 पद में अगर हम देखें, इब्रानी 4 उसका 12 पद में, तो हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को बहुत ही अच्छी रीति से देख पाते हैं, जहाँ वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। वो मन की बातों को जांचता है। वो दोधारी तलवार के समान है। ये परमेश्वर का वचन है और इसी सामर्थ्य वचन का खोजी होकर के, इसी वचन के प्रति ललायित होते हुए हमें क्या करना है? अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब हम यीशु मसीह के शिष्य बन चुके हैं, जब यीशु मसीह के चेले हम ठहर चुके हैं, हमें आवश्यकता है कि हम वचन का भूखा और प्यासा होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। आज वचन का भूखा और प्यासा होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हम यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद को देखते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन बतलाता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा। यहाँ पर हमें प्रतिफल भी दिया गया है कि यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की खोजी होकर के जीवन को व्यतीत करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा हरेक काम क्या होगा? सफल होगा। हमारा हरेक इच्छाएं पूरी होंगी। ये परमेश्वर का वचन बतलाता है। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम पवित्र बपतिस्मा के द्वारा हम सभी मसीही लोग यीशु मसीह का शिष्य हुए हैं, यीशु मसीह का चेला ठहरे हैं, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति ललायित होते हुए, वचन के खोजी होते हुए हमें क्या करना है? अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, हमारा क्या जिम्मेदारी है जब हम शिष्य हैं, जब हम चेले हैं? और दूसरी बात है कि आज्ञाकारिता का जीवन जिए। दूसरी बात हमारे लिए क्या है? आज्ञाकारिता का जीवन हम जिए। आज के वचन में हम देख पाते हैं, यहाँ पर कई एक मछुए लोगों का परिचर्चा किया गया है और उसमें है समौन, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यहाँ पर 3 लोगों का चर्चा किया गया है, 3 लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है। वे लोग क्या कर रहे हैं? उस झील में मछली मारने के लिए गए हुए हैं। वे मछुआरे हैं। जब उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह देखता है कि वे लोग क्या करते हैं, रात भर मछली मारने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो वे लोग क्या करते हैं? अपने जाल को धोते हैं ताकि वे लोग वहां से चले जाएं। और ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह का आगमन उनके लिए होता है। समौन पतरस से यीशु मसीह कहता है कि तू अपने नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। और जब यीशु मसीह पतरस जब अपने नाव को गहरे में ले चलता है, यीशु मसीह अपना संदेश सुनाने लगता है, लोगों को उपदेश देने लगता है, शिक्षा देने लगता है। और इसके बाद समौन से कहता है कि तू अपना जाल डाल ताकि हम मछली पकड़ सके। पतरस क्या कहता है? हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत किया, पर फिर भी जब तू कहता है तो मैं डालता हूं। ऐसा नहीं कहा उसने कि हमने बहुत मेहनत किया और हमसे नहीं होगा, हमने रात भर मेहनत कर चुका है। वो कह सकता था, क्योंकि रात भर मेहनत करने के बाद वे लोग जरूर से थके हुए होंगे। जब उन्हें मछली नहीं मिला, जरूर से उनके मन में निराशा हुई होगी कि रात भर इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि चल अपने नाव को ले चल ताकि हम मछली पकड़ सके, वो इनकार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के आज्ञाओं को क्या किया? पालन किया। पतरस ने यीशु मसीह का आज्ञा को पालन किया। और मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज्ञा पालन का प्रतिफल भी हम इस वचन में देख पा रहे हैं कि वे लोग बहुत सारे मछली पकड़ पाए और इतना मछली पकड़े कि उनका नाव डूबने लगा। ये परमेश्वर का आशीष है, आज्ञाकारिता का आशीष है।
और ऐसा ही जीवन एक शिष्य को होना चाहिए कि हम गुरु के अधीन या अगुआ के अधीन होकर के आज्ञाकारिता के साथ हम लोग क्या करें, अपने जीवन को व्यतीत करें। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे अगुवे हुए, बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियां हुई जिन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। उसमें से हम अब्राहम के जीवन को अगर हम देखें तो अब्राहम भी क्या करता है, यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार अपने घर परिवार को, इष्ट कुटुंब को छोड़ करके उसके सेवकाई के लिए, उसके काम के लिए वो निकल पड़ता है। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर, उस आज्ञा को भी यीशु मसीह अब्राहम ने क्या किया, पालन किया। और जब हम मूसा के जीवन को भी देखें तो देख पाते हैं यीशु मसीह, परमेश्वर जब मूसा को इस्राएलियों के अगुआ के रूप में चुना, नियुक्त किया, तो आज्ञा का पालन किया और इस्राएलियों के लिए अगुआ ठहरा। जब हम नूह के जीवन को देखते हैं तो नूह का जीवन में भी हम आज्ञाकारिता को देख पाते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि अब जल प्रलय होने वाला है और तू बड़ा सा एक जहाज तैयार कर, वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन किया। जबकि लोग नूह को देख करके हंस रहे थे कि बारिश है ही नहीं और इतना बड़ा जहाज को चलाएगा कहाँ, लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। और ऐसे बहुत सारे अगुवे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियां हैं जिन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन किया और प्रतिफल भी पाया। आज हमारे लिए क्या आज्ञा है, आज परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, हमें क्या आज्ञा देता है कि हम अपने जीवन को उस रीति से आज्ञा को पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया गया है और उस आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 और 38 पद को देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन बतलाता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ क्या कर, प्रेम कर। ये हमारे लिए मुख्य और बड़ी आज्ञा है, ऐसा वचन कहता है। ये हमारे लिए आज्ञा है कि अपने सारे मन से हम क्या करें, परमेश्वर को प्रेम करें, अपने सारे बुद्धि के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ हम परमेश्वर से प्रेम करें। और इसी के साथ दूसरा भी है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। आज के पहला पाठ वचन में हम देख पा रहे थे, पहला पत्रस 3 अध्याय में हम 8 से लेकर के आगे की पदों में हम लोग देख पा रहे थे। वहां पर परमेश्वर का वचन बतलाता है 9 पद में, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम दंड के लिए नहीं, लेकिन आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन आशीष का वारिस हम तब ठहर पाएंगे जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, ये भी परमेश्वर का आज्ञा है हमारे लिए, लेकिन उसके बदले हम लोग क्या करें, भलाई ही करें, दूसरों की हित के लिए हम अपना कार्य करें। और जिस रीति से हमारे लिए वचन बतलाता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, हम एक दूसरे के साथ प्रेम के स्वभाव के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, मसीही संगति को हम लोग आगे बढ़ाएं। और तीसरी बात हमारे लिए है कि जब हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, हमें तीसरा जिम्मेदारी है और वह है यीशु के पीछे चले। हम क्या करें, यीशु के पीछे चले, यीशु मसीह का अनुसरण करें। मसीह में प्रियो, जब चेलों ने देखा कि बहुत सारे मछलियां पकड़ चुके, जब हम 10 और 11 पद को देखते हैं तो यहाँ पर 9, 10 और 11 पद को देखते हैं तो यहाँ पर हमें वचन बतलाता है कि यीशु के कहने के अनुसार जब पतरस